अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर। उम्रा वीडियो सीरीज़ की आज ये पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी छोटी सी, कि मैं उम्रा के हवाले से छोटी छोटी 7-8 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर है उम्रा पे जाने से पहले, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से उम्रा परफॉर्म करने आ रहे हैं, या आप गल्फ़ से आ रहे हैं, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, कहीं से भी आप उम्रा परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करूँगा। क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान से आई थी और मीनवाइल मैं कतर से गया था, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जब ट्रैवल करके आ जाते हैं, जब आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलना होता है, तो आपके एजेंट ने आपको बताया होगा वहाँ पे बसेस खड़ी होंगी, आपने बस पे बैठना है, जो आपको होटल में ले जाएगी मक्का में। जिस भी होटल में आपकी रिज़र्वेशन होगी वो आपको ड्रॉप कर देगी बस। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे कोई बंदा खड़ा नहीं होगा जो आपको गाइड करेगा कि आपकी बस कौन सी वाली है और कहाँ खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे एक बस नहीं होगी, वहाँ पे बहुत सारी बसेस होंगी और आपके साथ बहुत सारे पैसेंजर्स होंगे जो उम्रा परफॉर्म करने ही आए होंगे। तो हो सकता है कि आपको 20, 25, 30 मिनट इसी चीज़ में लग जाएंगे कि ढूंढने में कि बस कौन सी है और कहाँ पे खड़ी है। हो सकता है कि 5 मिनट में भी मिल सकती है, जल्दी भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बस ढूंढने में। फर्स्ट करें बस आपको मिल गई है। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का का डिस्टेंस 1 घंटे का है, लेकिन बस आपको 4 से 5 घंटे में पहुँचाएगी। रीज़न ये है कि आप अकेले पैसेंजर नहीं होंगे जो बस में बैठेंगे, आपके अलावा भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स होंगे, और जो पैसेंजर बस में बैठे होंगे उन सब का होटल एक नहीं होगा, सबकी रिज़र्वेशन डिफरेंट हो सकती है। तो बस सबको ड्रॉप करते हुए जाएगी, और एयरपोर्ट पे भी काफ़ी देर उसने स्टे करना है, कि हो सकता है कि बाई चांस अगर आप आखिरी जो पैसेंजर आ रहे हैं, कुछ 4-5 सीटें रह गई है, तो आप आखिरी ही, या आपकी फैमिली आखिरी है, तो हो सकता है कि आप थोड़े अर्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले पैसेंजर हैं तो फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, बस के अंदर ही। बस फुल होगी, बस ने बाकी भी पैसेंजर्स को उठाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जहाँ पे आपका होटल है आपको ड्रॉप करना है। थोड़ा टाइम कम भी हो सकता है, लग सकता है, चांसेस हैं, लेकिन 4-5 घंटे आप माइंड में रखेंगे लग सकते हैं इसमें आपको जद्दा एयरपोर्ट से मक्का पहुँचते हुए। अगर आपके पास कोई अपना दोस्त है, कोई फैमिली है, मेम्बर है, या आपने टैक्सी करवानी है, तो फिर 1 घंटे का सफ़र है जद्दा एयरपोर्ट से मक्का के लिए। फर्ज करें आप पहुंच गए हैं जद्दा एयरपोर्ट से मक्का, जिस होटल में आपकी रिज़र्वेशन है, आप वहां पे पहुंच गए हैं। वहां पे पहुंचने के बाद आपने क्या करना, पहला काम करना है कि आपने अपनी रिज़र्वेशन दिखानी है होटल को कि ये हमारी बुकिंग हुई है। उसमें भी 3-4 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि होटल वाले कहेंगे कि आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, हम आपको आपके रूम की चाबी दे देते हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो हो सकता है कि वो कहेंगे कि होटल ऑलरेडी जो वहाँ पे ठहरे हुए थे बंदे, तो अभी क्लीनिंग हो रही है आपके रूम्स की, तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद रूम रेडी होगा, हम आपको चाबी दे देंगे। तो होटल में रिसेप्शन पे जो भी जगह बनी होगी वेटिंग की, आपने वहाँ पे वेट करना है, इंतज़ार करना है, 1 घंटा 1.5 जो भी उन्होंने टाइम बताया, उसके बाद आपको चाबी मिलेगी। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो, जब आप अपनी बुकिंग होटल वालों को दिखाएंगे तो वो पूछेंगे किस नाम से है। जब आप नाम बताएंगे तो होटल वाले कहेंगे कि हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे एकदम से आपका ना दिमाग घूम जाएगा, आपके माइंड में एकदम से जाएगा कि एजेंट ने आपके साथ धोखा किया है। लेकिन आपने घबराना नहीं, एजेंट ने आपके साथ धोखा नहीं किया होगा, और होटल वाले भी ठीक कह रहे होंगे कि वो उस बंदे को नहीं जानते होंगे। यहाँ पे होता यह है कि पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, मोस्टली आपने डायरेक्टली उनसे रब्ता नहीं किया होता, उनका आगे सब एजेंट होता है जिसने आपके साथ डील की होती है या आपने उसके साथ डील की होती है। वो सब एजेंट जो आपकी बुकिंग हुई होती है मक्का में, वहाँ पे भी होटल की मैनेजमेंट से डायरेक्टली वो रब्ते में नहीं होता, यहाँ पे भी सब एजेंट होते हैं। तो पाकिस्तान वाले सब एजेंट का यहाँ पे सब एजेंट के साथ रब्ता होता है। तो होटल वाले तो ठीक कह रहे होते हैं कि वो उस बंदे को, आपने पाकिस्तानी एजेंट का नाम बताया होता है कि इस नाम से बुकिंग है, तो वो तो उस बंदे को नहीं जानते होते, वो ठीक कह रहे होते हैं। जब आप परेशानी और गुस्से में अपने पाकिस्तान वाले एजेंट से रब्ता करेंगे तो फिर वो आपको एक नाम बताएगा, नंबर भी देगा, वहाँ पे ये बंदा होगा, उससे रब्ता करें, वो आपका मसला हल कर देगा। तो जब आप उस मक्का वाले सब एजेंट से रब्ता करेंगे तो हो सकता है कि मोस्ट लाइकली कि वो आपके अराउंड
घूम रहा होगा कहीं, वो किसी और आपकी तरह किसी और पैसेंजर का ना मसला हल कर रहा होगा, उनको रूम वगैरह दिखा रहा होगा, तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो वो होटल वालों को बताएगा हाँ भाई ये हमारे बंदे हैं, इनकी बुकिंग ये है, तो आपका मसला इस तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें भी हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी इसमें। तो इसका सलूशन ये है कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी ना किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से खुद डायरेक्टली रब्ता करें, किसी सब एजेंट से आप रब्ता ना करें, और उनसे कहें कि आपने होटल का जो मैनेजमेंट है उनसे डायरेक्टली आपने रब्ता करना है, उनसे हमारी बुकिंग करनी है, ना कि मक्का में किसी सब एजेंट के हाथे आपने हमें चढ़वा देना है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बहन है, कुछ भी है, कोई रिलेटिव हैं, तो उन्हें कहें कि वो किसी होटल में डायरेक्टली आपकी बुकिंग करवाएं आपके अपने नाम से, तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये सारा मसला हल हो गया, आपको रूम की चाबी मिल गई, आपने ऑलरेडी नीयत की हुई है उम्रे की, आपने रूम में सामान रखा और आपने उम्रे के लिए अभी जाना है हरम में। होटल के बाहर बस खड़ी होगी, नहीं भी खड़ी होगी तो 5-10 मिनट में आ जाएगी। जब आप बैठेंगे तो हो सकता है कि वो भी 10-15 मिनट वेट करने के बाद बस चलेगी, आप बस में बैठ के डायरेक्टली हरम चले जाएंगे। जैसे बस जाके वहाँ पे जो भी उसका स्टॉप होगा हरम के, क्योंकि चारों साइडों पे रोड्स हैं और होटल बने हुए हैं, तो कोई पता नहीं कि आपका होटल किस साइड पे है और आप कौन सी साइड से हरम में आ रहे हैं। तो जिस साइड से आपका होटल है यकीनन बस उसी साइड से आएगी, और हर साइड का डिफरेंट उन्होंने स्टॉप बना हुआ है कि टैक्सी स्टैंड कौन सा है, टैक्सियाँ कहाँ पे आके रुक सकती हैं और बसें कहाँ पे आके रुकेंगी। तो जहाँ पे आपने बस से उतरना है तो ज़रा आप उस साइड से और भी बंदे आ रहे होंगे, तो वहाँ पे जैसे आप बस से उतरेंगे तो बंदे एक ही तरफ जाते आपको नज़र आ रहे होंगे, वो आप वाली साइड से, बाकी साइडों से भी आ रहे होंगे। तो आपको यही पता होगा कि बंदे इस तरफ जा रहे हैं, हरम भी इसी तरफ है, आपको हो सकता है दूर से नज़र भी आ जाएगा कि हरम सामने ही है, तो आप भी दूसरे बंदों के साथ या हरम को देखते हुए आप उस तरफ चल पड़ेंगे। एक अजीब सी कैफियत होगी, आप पहली दफ़ा उम्रा करने आ रहे हैं तो आपके माइंड में और कुछ नहीं चल रहा होगा। तो जब आप हरम जाएंगे, आप उम्रा परफॉर्म कर चुकेंगे, जो भी आपने नमाज़ अदा करनी है, जो भी टाइम आपने हरम में गुजारना है वो गुजार चुके हैं। अभी आपने क्योंकि फ़्लाइट ली है, फिर एयरपोर्ट से होटल आए हैं, होटल में सामान रखा है, तो काफ़ी ये लंबा प्रोसेस करने के बाद फिर आपने उम्रा भी किया है, पर अब आप थक चुके हैं, आपने वापस होटल जाके आपने कहना है अब आराम करना है। जब आप वापस जाने लगेंगे, यहाँ पे मसला होगा कि आप इतना कुछ आपके साथ हो चुका होगा कि और आप जल्दी में भी होंगे कि बहुत देर हो रही है, मैं थक चुका हूँ, मैंने उम्रा परफॉर्म करना है, मैंने नीयत की हुई है, तो आप बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कि होटल का कार्ड लेना भूल जाते हैं। होटल वाले ख़ुद उनके इतने झंझट होते हैं, वो आपके हाथ में कार्ड नहीं पकड़ाएंगे, आपने मांगना पड़ेगा आपको। जब आपके पास होटल का कार्ड नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सी बस होटल की बस है, क्योंकि वहाँ पे होटल के नाम की स्पेसिफिक कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन की अलग कंपनीज़ होती हैं, और एक कंपनी हो सकता है कि एक टाइम में 8 से 10 होटलों के साथ वो अटैच होती है, 8 से 10 होटलों के बंदे वो उठा रही होती है एक कंपनी। तो आपके पास जब तक होटल का कार्ड नहीं होगा, बस वाला आपको बिठाएगा नहीं, वो आपको जानता थोड़ी है कि आप इस होटल में रह रहे हैं। पहला स्टेप ये, जहाँ पे आपसे मिस्टेक होगी और बहुत परेशानी होने वाली है आपको। दूसरा स्टेप, बल्कि दूसरा नहीं, ये पहला स्टेप होगा, ये कार्ड वाला दूसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप इससे पहले है कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं किस साइड से एंटर हूँ हरम में, क्योंकि हरम के चारों साइडें और इतना रश होता है, और जब आप आए होंगे, इंटर होना होगा, कि आपके माइंड में तो कुछ और चल रहा होगा कि सामने हरम है, आपने जाके उम्रा करना है, आपने खाना काबा को देखना है, तो आपने क्या दुआ करनी है, आपके माइंड में ये सारी बातें चल रही होंगी, तो आपको याद ही नहीं होगा कि आपने किस साइड से इंटर हुए हैं हरम में। तो अब वापस आपने उसी साइड से किधर से निकलना है। हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत आपके माइंड में निशानी हो भी, लेकिन जब हरम के अंदर होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी आपने कौन से गेट से हरम से बाहर निकलना है, सैन में आना, और सैन से किस तरफ आपने जाना है, आपको भूल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत परेशानी होगी कि आपको समझ नहीं आएगी कौन से बस स्टैंड पे आपने जाना है। वहाँ पे एक थोड़ी बस स्टैंड, वहाँ बहुत से बस स्टैंड्स है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने होटल से बस में बैठ के हरम में जाना है तो पहली बात आपने होटल का कार्ड ज़रूर ले लेना है। दूसरी बात, जब बस आपको उतारेगी हरम के बाहर तो आपने देखना है कि कौन सी जगह है और मैं किस साइड से इंटर हो रहा हूँ हरम में, कि दोबारा मैंने इसी साइड से निकलना है। ये बातें हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना है। ये डे 1 है जब आप आएंगे। तो यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है, तो इसी तरह से मैं बाकी भी टॉपिक के हवाले से वीडियो छोटी छोटी कोशिश करूँगा कि लंबी ना हो, बनाऊँगा कि आपको परेशानी ना हो। ये डे 1 जो है ये बहुत ही परेशानी वाला होता है, और अक्सर बंदों के
साथ ये सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। और वो जब फर्ज करें कि उन्हें बस स्टैंड का पता नहीं है, उनके पास बस कार्ड नहीं है, वो होटल जा नहीं पा रहे, वो पहले इतनी लंबी फ़्लाइट लेके फिर एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर होटल में सामान रखने में वो पहला बंदा थका होता है, फिर उम्रा करके और फिर आपको बस ही नहीं मिली, आपको पता नहीं आपने जाना किधर है, तो वहाँ पे खड़े होके आप अपने एजेंट को गालियाँ निकालेंगे दिल ही दिल में। और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आप करने क्या हैं और आप कर क्या रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप मेक श्योर करें कि आपने होटल का कार्ड आपने लेना है और होटल का नाम और एड्रेस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और जिस बस स्टैंड पे आप उतरे हैं तो वहाँ पे देख लें ये कौन सा बस स्टैंड है और कौन सी साइड से आप हरम में एंटर हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। थैंक्स वेरी मच।